कॉन्ग्रेचुलेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक का रिटेलर और कस्टमर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। एयरटेल पेमेंट बैंक का कस्टमर के साथ साथ मर्चेंट मतलब जो रिटेलर है एयरटेल पेमेंट बैंक का, उनके साथ भी फ्रॉड हो रहा है। तो ये फ्रॉड कैसे हो रहा है? एयरटेल पेमेंट बैंक में पिछले 3 सालों से हम लोग काम करते आ रहे हैं और एयरटेल पेमेंट बैंक में अभी वर्तमान में ये जैसे कि एक पेमेंट बैंक है, तो बहुत सारा कस्टमर का एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट है और ज़्यादातर जो गांव के एरिया में है, जो लोग मतलब मिडिल क्लास या पुअर क्लास में जो लोग आते हैं, उन लोगों का अकाउंट ही ज़्यादातर एयरटेल पेमेंट बैंक में रहता है। एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट के बारे में उतना भी नॉलेज नहीं रहता है, इसमें उन लोगों के साथ फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे भी रिटेलर है जो कि गांव का क्षेत्र में रहते हैं और अपना लोकल में अपना एरिया में बैंकिंग सर्विस को देने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक का वो लोग CSP लेके रखा है, एयरटेल पेमेंट बैंक BC लेना चाहते हैं या लेके रखा है। लोगों के साथ भी फ्रॉड हो रहा है। जैसे कि मैं पहले बात करता हूँ एयरटेल पेमेंट बैंक का कस्टमर को, तो ज़्यादातर एयरटेल पेमेंट बैंक का जो कस्टमर है, ये एयरटेल पेमेंट बैंक का कस्टमर का जो एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट होता है, वो अकाउंट में OTP के जरिए ही किसी भी पर्सन एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके OTP देके वो आसानी से ओपन कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही, अगर आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट है तो आपको फ्रॉड जो लोग करते हैं उन लोगों को कॉल आपको मिलता है और आपको बताया जाता है कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक का KYC कराना है, आपको OTP लगेगा, या आपको डेबिट कार्ड आप ऑर्डर किया है, आपको डेबिट कार्ड के लिए एक OTP देना है। इस प्रकार से वो लोग आपका एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन का OTP लेते हैं और आपका अकाउंट में जो भी अमाउंट रहता है वो अमाउंट को वो लोग फ्रॉड करके निकाल लेते हैं। मतलब ये एयरटेल पेमेंट बैंक कस्टमर के साथ ज़्यादा होता है। दूसरा, एयरटेल पेमेंट बैंक में जो लोग रिटेलर है या रिटेलर बनना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी कॉल आता है कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक, आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो ID है, वो ID को बंद किया जाएगा, आपका KYC फिर से कराइए, आप आधार कार्ड का फ़ोटो भेजिए, पैन कार्ड का फ़ोटो भेजिए और आप OTP शेयर कीजिए ताकि आपका जो ID है वो बंद ना हो। बता दूँ, चाहे आप कस्टमर है या चाहे आप एयरटेल पेमेंट बैंक का कस्टमर है या चाहे आप एयरटेल का रिटेलर है या रिटेलर बनना चाहते हैं, आपको कभी भी एयरटेल डायरेक्ट कॉल करके आपका OTP या आपका MPIN या आपका KYC नहीं करता है, क्योंकि एयरटेल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर मॉड्यूल में नहीं चलता है। डायरेक्ट एयरटेल में जो लोग काम करते हैं, जो लोग एयरटेल का डिस्ट्रीब्यूटर है या जो लोग कंपनी के साथ टाई अप में है, ओनली वही लोग एयरटेल का आपको ID दे सकते हैं। या आप अगर एयरटेल पेमेंट बैंक का कस्टमर है तो आपको कभी भी बैंक से कोई भी कॉल नहीं जाता है आपका KYC के अकॉर्डिंग, और अगर जाता है कस्टमर केयर में तो कभी भी आपको OTP या आपका MPIN नहीं मांगेगा। तो हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक का जो कस्टमर है या जो लोग रिटेलर है, वो लोग फ्रॉड के चक्कर में ज़्यादा पड़ रहे हैं कि नंबर से अगर कॉल आता है KYC के लिए या आपका एयरटेल का डेबिट कार्ड के लिए, तो आप उनके साथ ना ही आपका OTP शेयर कीजिए और ना ही आपका MPIN शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो अकाउंट में जो भी अमाउंट रहता है वो अमाउंट आपका नहीं रहेगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है।